धर्म की सनातन के स्तंभ गौ माता की अपने अपने माता पिता की। सबसे पहले मेरे लिए परम पूज्य प्रातः वंदनीय भगवत स्वरूप और आज के बर्थडे बॉय गुरुदेव, आप सामने आते ना तो आनंद ज़्यादा आता। मेरे को मुड़ के ऐसे फिर आई कांटेक्ट करना पड़ेगा प्लीज़। आज के बर्थडे बॉय, सत्संग के स्पेशलिस्ट, अपने फील्ड के बेताज बादशाह, मेरे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। गुरुदेव हरिओम। और सत्संग के प्रांगण में बैठे आप सभी के हृदय में विराजमान उस भाव प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन। आज बहुत सारी चीज़ें हैं ना एक साथ हैं। पहली आज पूर्णवासी का सत्संग, जो कि प्रकाशपुरी महाराज जो हैं, गुरुदेव बताते हैं कि उनका जन्म पूर्णवासी के दिन ही हुआ था। तो उनके जन्मदिन के रूप में हर पूर्णवासी को सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है। तो देखो, हम उनको क्या शुभकामनाएं दे सकते हैं। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और होली का शुभ पर्व है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुदेव का बर्थडे है, क्या एक दिन पहले क्या एक दिन बाद में, मैं तो आज अभी माइक पे दे देती हूँ शुभकामनाएं। गुरुदेव विश यू हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड, मे यूर ऑल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और परमात्मा आपको ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखे ताकि हम जैसों का मार्गदर्शन ऐसे ही होता रहे। और एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग ए सनातनी, हम सब सनातनी हैं यहाँ पर। अंग्रेजी नववर्ष तो हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब सनातनी नववर्ष कब से शुरू होता है? अच्छा, मैं एक बार जानना चाहूँगी कि ये सब सनातनी हैं, किस किस को पता है कि कब से शुरू है? नहीं, ओके। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो जो चंद्रमा थे वो चित्रा नक्षत्र में थे। तो प्लीज भैया, प्लीज कम डाउन। चित्रा नक्षत्र में थे, इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार यानी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हमारा जो सनातन का नव वर्ष है वो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को शुरू होता है, जो अब आ रहा है 19 मार्च को। नवरात्रों के साथ शुरू हो रहा है। कल से तो चैत्र मास शुरू हो रहा है, लेकिन शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है वो 19 तारीख को है। और उससे कौन से साल की शुरुआत हो रही है? 2083 का साल है। हमारा जो सनातनी कैलेंडर है, जो हिंदू पंचांग है, जिसको विक्रम संवत भी बोलते हैं, वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 ईयर रन अहेड, मतलब 57 साल आगे चलता है। 26 में आप 57 साल जोड़ दीजिए, 83, 2083 का साल चल रहा है। और उसकी शुरुआत होती है हमेशा नवरात्रों से। यही फर्क है अंग्रेजी त्योहारों में और अपने सनातनी त्योहारों में। वहाँ आनंद ढूंढा जाता है मदिरा मांस की बोटी में, और सनातन में मस्त रहता है सन्यासी केवल एक लंगोटी में। इसलिए अंग्रेजी नव वर्ष है वो मांस मदिरा के साथ बनाया जाता है। और हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो व्रत, उपासना, भजन, कीर्तन के साथ शुरू किया जाता है। एक बार सनातन धर्म की जोर से जय बोलिए, बोलिए सनातन धर्म की। मैंने भाई से पूछा कि भाई गुरुजियों का बर्थडे है, पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं गिफ्ट क्या करूं, क्या पसंद है गुरुदेव को, क्योंकि मेरे को तो सानिध्य नसीब है नहीं, मेरे को पता भी नहीं पसंद ना पसंद का। तो एक सेकंड का पोज लिया और कहा कि गुरुदेव को राम नाम की सिवाय कुछ पसंद ही नहीं। तो मैंने कहा कि भाई एक भजन ही ऐसा बता दो सीधी सी तर्ज का, क्योंकि मैं ऐसी प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं जिसमें गुरु की महिमा हो। वैसे तो देखो, गुरु की महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती,
क्यों? क्योंकि शब्दों की हद होती है और गुरु कृपा बेहद होती है। फिर भी आई विल ट्राई। और मैं तो सच बताऊं आपको क्या है गुरु कृपा। एक्चुअली अब सच मानिए, यकीन मानिए, मैं सच ही कहती हूँ कि आई एम नॉट एबल टू स्टैंड। इतने बड़े स्टेज के ऊपर स्पेस मिलना और खड़े हो पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुरुदेव। गुरु कृपा क्या होती है? तिनके को समंदर बना सकती है, बंदे को कलंदर बना सकती है। और गुरु कृपा से मिट्टी भी बन सकती है हीरे की कणी, वरना हीरे को भी मिट्टी में मिला सकती है। ये है गुरु का चमत्कार। और यदि मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए, गुरु जब मूंद लेंगे आँख तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे क्या? जीवन। और पकड़ लिया हाथ तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे क्या? गुणों से भरकर आपके जीवन को भव्य बना, दिव्य गुणों से भरकर आपके जीवन को भव्य बना देंगे। मूंद ली आंख तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, पकड़ लिया हाथ तो दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। कभी शंका मत करिए गुरु के गुरुत्व पर। गुरु यदि मिट्टी के भी होंगे ना तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु क्यों महत्व है इतना गुरु का जीवन में कि हमारे पास 10 सेंसेस है, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। ये इनकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो बहिर्मुख होती है, एक्सट्रोवर्ड होती है। और गुरु की जब कृपा होती है ना, जब गुरु के संकल्प में जगह मिलती है तो क्या होता है, इनकी जो टेंडेंसी है वो इंट्रोवर्ट कर देते हैं गुरुदेव। यही मेन काम करते हैं, यानी बहिर्मुख से आपको गुरुमुख कर देते हैं। तो आपके अंदर ऐसा विवेक जागृत कर देते हैं। वो एक बार मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि एक राजा थे, उनको बड़ा सैफरन कलर से प्रॉब्लम थी, भगवा कलर से बड़ी प्रॉब्लम। जो भी दिखता उसको कहता कि भगवान से मिला सकता है। तो वो सारे बेचारे बोलते कि हाँ मिला तो सकते हैं, पर बोला पर नहीं, किंतु परंतु नहीं, अभी इसी वक्त। अब वो बोलते भाई इसकी तो एक प्रोसेस है, अब दूध से घी निकालने की एक प्रोसेस है, डायरेक्ट थोड़ी ना 1 सेकंड में निकल सकता है। वो उनको अंदर कर देते। एक दिन गुरुदेव जैसे जा रहे थे, वो नजर पड़ी और बोले आप मेरे को भगवान से मिला सकते हो। अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, बोले हाँ मिला सकता हूँ। बोले उसने सोचा, उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, कोई ऐसे भी बोल सकता है मेरे को कि मिला सकता हूँ अभी इसी वक्त। तो उसने सोचा भाई बड़े पाप कर्म किए तूने तो, और ये बोल रहा मैं अभी मिला दूं तो तेरे को तो बड़ी सजा मिलेगी। बोला आप ऐसे करो, मिला तो दो, किंतु, बोला किंतु परंतु नहीं, अभी इसी वक्त। बोला मैं इसी वक्त तैयार नहीं हूं। बोला चिंता ना करो, घबराओ मत, मैं गॉड का मैसेंजर हूं। थैंक यू गुरुदेव। मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा वहां तक, आप मेरे को बता दीजिए जब आप रेडी हो, पर तब तक आप अपना पता लिखवा दीजिए मुझे। बोला हाँ ये बात ठीक है, आप मेरा पता लिखिए। बोला क्या लिखूं पते में? बोले लिखिए फलाना राजा एट। बोला मैं पते की बात कर रही हूँ, कल को तू राजा ना रहे तो तू रहेगा? हाँ। बोला बात तो सही है। बोला ऐसे लिख लो फिर फलानी नगरी का। तो बोला तू क्या बता, ऐसे विपता पड़ जाए, नगरी छोड़ना पड़ जाए? तो बोला मेरा नाम तो लिख लो। बोला जब देश निकाला हो तो बोला नाम भी बदलना पड़ जाया करे, ये भी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। अब वो चक्कर में पड़ गया कि और मेरा क्या एड्रेस है, नाम नहीं, गांव नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, और मेरा क्या एड्रेस हो सकता है? बोला जिस दिन तेरे को ये पता लग जाएगा तू कौन है, उस दिन तेरे को परमात्मा से मिलने की जरूरत नहीं है। बड़ा गजब का है उसका तेरे अंदर वजूद, तू ही उससे दूर है, वो तेरे अंदर ही मौजूद। तो गुरुदेव आपको आत्मज्ञान करा देते हैं। बड़ी मुश्किल है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मर्ग अपनी कस्तूरी को, और बड़ी मुश्किल है तय करनी खुद से खुद की दूरी को। गुरुदेव खुद से खुद का मिलन करवा देते हैं।
जन्म सिर्फ मृत्यु के बाद हो वही पुनर्जन्म नहीं होता। जब विचारों का परिवर्तन हो जाए, कोई सच्चा सतगुरु जब आपके पूरे चिंतन को ही भागवतिक कर दे, तो इस सृष्टि को देखने की आपकी दृष्टि बदल जाती है।